हेलो फ्रेंड, मैं एस एन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन से संबंधित बहुत ही अच्छे वीडियो देखने को मिल जाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कुल 5 क्वेश्चंस यहाँ पर हमने लिखा है और एक क्वेश्चंस बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस विभिन्न कंपटीशनों में पूछे गए हैं। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये विभिन्न प्रकार के हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखेंगे पहला जो क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू c1 प्लस c2 e पावर x प्लस c3 e पावर x प्लस 4 इज। ऑप्शन है 4 3 2 1। यहां पर क्या है कि फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, मीन्स इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा उसका ऑर्डर क्या बनेगा। तो यहां पर देखें, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट गिवन y इक्वल टू c1 प्लस c2 e पावर x प्लस c3 e पावर x और प्लस c4, यह इक्वेशन दिया हुआ है। पूछ रहे हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो किसी भी कर्व के इक्वेशन में जितनी आर्बिट्री कांस्टेंट होती हैं उससे बनने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर उतना ही होगा। जैसे यहां पर एक कर्व जो दिया हुआ है इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट हम लोग देखेंगे। तो यहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट कौन कौन सा है, c1 है, c2 है, c3 है, c4 है। यहां पर देखने में तो लग रहे हैं कि 4 आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, इसलिए इसका ऑर्डर 4 होना चाहिए, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में जितनी आर्बिट्री कांस्टेंट देखेंगे, y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये सभी जो हैं ये क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो यहां पर 4 आर्बिट्री कांस्टेंट तो दिख रहे हैं, लेकिन 4 आर्बिट्री कांस्टेंट है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखेंगे यहां पर ये c1 और c2 को जो आप देख रहे हैं c1 प्लस c2 ये आपस में मिल जाएंगे तो केवल एक कांस्टेंट बचेगा। और इसी तरह से यहां पर देखेंगे c3 और यहां पर ये c4। देखेंगे इस पावर को लिखेंगे हम लोग कुछ इस तरह से, c1 प्लस c2 e पावर x प्लस c3 इंटू e पावर x और प्लस e पावर c4, इस तरह से। अब देखेंगे यहां पर अगर हम लोग देखें तो यह क्या है कांस्टेंट है, यहां पर इनटू रहेगा, यहां पर क्या रहेगा इनटू रहेगा, तभी तो ये इसका पावर ये आपस में जुड़ेगा। अब यहां से यहां तक कुल 2 पद हैं, इन दोनों पदों में e पावर x कॉमन है, उसे कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर जरा देखेंगे, यहां से बचेगा c1 प्लस c2, यहां से क्या बचेगा c3 e पावर c4 और इंटू ई पावर एक्स। तो ये सभी कांस्टेंट आपस में मिलकर एक नया कांस्टेंट बना लेंगे, मींस केवल आर्बिट्री कांस्टेंट यहां पर कितना होगा 1 होगा। कुछ ही इस तरह से y इक्वल टू इन सभी कांस्टेंट की जगह केवल हम लिख दिए c e पावर एक्स। तो अब यहां पर जो कर्व का इक्वेशन बना उसमें केवल एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसलिए यहां पर जो ऑर्डर होगा वह 1 होगा, मींस इसका जो आंसर करेक्ट होगा वह ऑप्शन डी, मींस इसका ऑर्डर 1 आएगा। यहां पर यह ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आर्बिट्री कांस्टेंट कभी कभी जितना दिखता है वास्तव में उतना होता नहीं, उससे कम ही होता है। जैसे यहां पर था, यहां पर दिखने में तो लग रहा था कि 4 आर्बिट्री कांस्टेंट है, लेकिन जब इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो केवल एक आर्बिट्री कांस्टेंट आया, इसलिए इसका ऑर्डर 1 हो गया। तो आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या जितनी होगी उतना ही उस इक्वेशन का ऑर्डर भी होता है। लेकिन डिग्री
परिभाषित करने के लिए, डिग्री बताने के लिए हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा। केवल ऐसे देखकर हम लोग डिग्री का अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि इसकी डिग्री कितनी आएगी। जैसा कि देखेंगे यहां पर जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ टू फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस ए क्यूब, y इक्वल टू ए एक्स प्लस ए क्यूब दिया हुआ है। कर है रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री। फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल टू ए एक्स प्लस ए क्यूब रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री। मीन्स अगर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जाए तो उसका डिग्री कितना होगा। पहले वाले क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा, तो ऑर्डर बताने के लिए तो हम आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या काउंट कर लेते हैं, बट डिग्री बताने के लिए आपको उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो यहां पर यह इक्वेशन दिया हुआ है, इससे अब हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं तो हमारे सामने प्रश्न यह उठता है कि हम कितनी बार इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जितना किसी भी इक्वेशन में जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, मैक्सिमम आप उतनी ही बार इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहां पर कितनी आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो केवल यहां पर वन आर्बिट्री कांस्टेंट ए है। ए चाहे एक जगह रहे, चाहे दो जगह रहे, चाहे चार जगह रहे, अगर ए है तो आर्बिट्री कांस्टेंट केवल ए ही गिना जाएगा, मीन्स उसकी संख्या 1 होगी। तो इसलिए इसको दो जगह है, लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट कितनी है, तो ए है, एक है। तो इसलिए इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, यहां से देखें dy बाई डी एक्स यहां से हो जाएगा a, क्योंकि x का 1 होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू a होगा। यह इक्वेशन फर्स्ट, यह इक्वेशन 2। अब इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे प्राप्त करती हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करती हैं। तो a की वैल्यू बाई 2 इक्वेशन 1 में रख दी जाएगी। तो इस तरह से आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 y इक्वल टू ए की जगह dy बाई डी एक्स रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स होल क्यूब। तो इस तरह से अब यह देखें डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब इसका ऑर्डर डिफाइन कर सकती हैं, डिग्री भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका ऑर्डर 1 हो गया और डिग्री मैक्सिमम ऑर्डर पर जो पावर लगा है वही उसका डिग्री होता है। तो इसका ऑर्डर 1 और डिग्री 3, बट यहाँ पर केवल आपसे डिग्री पूछा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स। द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स। यहां पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, नीचे देखेंगे तो ऑर्डर डिग्री दिया हुआ है। मीन्स ये जो कर्व है, इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, उसका ऑर्डर कितना होगा, उसका डिग्री कितना होगा, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे गिवन, जो गिवन कर्व है, तो देखेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 2c x प्लस अंडर रूट c, इस तरह से है। तो यहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या 1 है, इसलिए इसका ऑर्डर तो 1 आना कन्फर्म है। ऑर्डर इसका 1 आएगा। अब डिग्री के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या 1 है। तो यहां पर देखें, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x,
बोथ साइड, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा देखें 2c का इसके साथ इंटू करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2c और x का हो जाएगा 1, और जब इसका इसमें इंटू कर लेंगे तो वह कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 2 से 2 को काट दीजिए, मीन्स c इक्वल टू हो जाएगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यह इक्वल टू आ गया c। इसको बनाया इक्वेशन फर्स्ट, इसको बनाया इक्वेशन सेकेंड। अब इसके बाद c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखकर आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करिए। तो देखेंगे जब यहां पर c की वैल्यू रखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू c की वैल्यू रखना है तो 2y डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस अंडर रूट यहां पर डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से आएगा। अब इसको अंदर ले चल कर क्या कर लेंगे, इनटू करेंगे। तो जब इनटू करेंगे तो देखेंगे इस तरह से मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y, 2 इसमें इनटू करेंगे तो 2xy हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 2xy और क्या dy बाई डी एक्स इसके साथ आएगा, और जब इसका इसमें इंटू करेंगे तो यहां पर हो जाएगा प्लस 2y dy बाई डी एक्स। देखिए यहां पर पावर है हाफ, हाफ का मतलब अंडर रूट, अंडर रूट तो यहां पर पावर है और ये इसका पावर 1 है, तो यहां पर हाफ पावर और यहां पर 1 पावर मिलकर हो जाएगा 3/2, इस तरह से। अब इसके पावर को हमको नेचुरल नंबर में बदलना, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले इसको इस साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं इस तरह से, वाई स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर 2y है तो अपान देखेंगे इस तरह से लिख देंगे, आप इस साइड में भेजेंगे तो अपान 2y हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स होल पावर 3/2 डी वाई बाई डी एक्स होल पावर 3/2। अब दोनों साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। दोनों साइड का जो ही स्क्वायर करेंगे तो यहां पर देखेंगे हो जाएगा 1/4 वाई स्क्वायर, और यहां पर ब्रैकेट में हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और इधर हो जाएगा होल क्यूब। स्क्वायर इसलिए किया गया ताकि यहां पर जो पावर है वह फ्रैक्शन से नेचुरल नंबर में बन सके। यहाँ पर 3/2 है पावर, दोनों साइड का जब स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 3। इस तरह से अब यह डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग देखते हैं कि इसका जो मैक्सिमम ऑर्डर है वह 1 है और डिग्री कितनी है, 3 है। तो इस तरह से जब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऑर्डर 1 और डिग्री 3 है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन के लिए देखेंगे, यहां पर दिया हुआ है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन इज। यहां पर देखेंगे क्या था, अभी तक इक्वेशन दिया हुआ था, उसको आप डिफरेंशिएट कर ले रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, अब आपको इक्वेशन खुद तैयार करना है और इक्वेशन बनाने के बाद उसको डिफरेंशिएट करके उसका डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको स्वयं ही फॉर्म करना है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन इज। यहाँ पर ये सभी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ओरिजिन से पास करने वाले लाइन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। सॉल्यूशन ऑफ 4, यहां पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन होता है y = mx।
और अगर ओरिजिन से नहीं पास करता तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता। तो चूंकि यह ओरिजिन से पास कर रहा है इसलिए जो इक्वेशन है फैमिली ऑफ लाइन वह है y इक्वल टू एम एक्स। इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कौन है देखेंगे, y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आर्बिट्री कांस्टेंट m है और उसकी संख्या कितनी है 1 है। मींस इसका ऑर्डर 1 आएगा और इसके बाद डिग्री इसको एलिमिनेट करने के बाद पता चलेगा। तो यहां पर तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है इसलिए इसको एक बार ही डिफरेंशिएट कर पाएंगे क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या 1 है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एम, यह बना इक्वेशन 2। अब m की वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 से उठाकर इक्वेशन 1 में रख देते हैं तो इस तरह से m एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां पर रखेंगे तो y इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स, इस तरह से आएगा। अब इसके बाद यहां पर हम लोग देखते हैं y को इस साइड में ले लें तो यहां पर देखेंगे 0 इक्वल टू dy बाई डी एक्स, एक्स इंटू इस तरह से लिख सकते हैं इसको x इंटू dy बाई डी एक्स और माइनस y। अब ऑप्शन मिलाते हैं अगर हम तो ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि x इंटू डी वाई बाई टी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो कह सकते हैं कि आईआईटी में भी पूछा जा चुका है। यहां पर देखेंगे ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इनमें से कौन सा है। अब देखें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब कहेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका जब ऑर्डर देखेंगे 1 और डिग्री देखेंगे तो 2, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, यह डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड डिग्री का है तो इसका आसानी से हम नहीं निकाल पाएंगे, इसको हम लोग ऑप्शन से लगाएंगे। तो देखेंगे यहां पर y इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो ज्यों ही इसको dy बाई डी एक्स इसका निकालेंगे और इसमें रखकर इसको क्या करेंगे सेटिस्फाई कराएंगे, देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां से जब करेंगे तो dy बाई डी एक्स और 2 का 0 मीन्स dy बाई डी एक्स की जगह 0 रखेंगे, यहां पर 0 रखेंगे, यहां पर क्या आ गया y इक्वल टू 0, जबकि यहां पर दिया हुआ है y इक्वल टू 2। मीन्स पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि पहला इक्वेशन इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए यह ऑप्शन नहीं हो सकता। अब दूसरी ऑप्शन पर आते हैं और यहां पर देखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां पर इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर आएगा 2 क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1। अब इसे रखकर यहां पर सेटिस्फाई कराते हैं, देखते हैं यह इक्वेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं। तो dy बाई डी एक्स की जगह यहाँ पर रखेंगे 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस। अब x की जगह तो x ही रखेंगे यहाँ पर, या यहाँ से अगर रखेंगे तो x इक्वल टू वाई बाई 2, तो यहाँ पर रख दिया y बाई 2 और फिर dy बाई डी एक्स की जगह क्या रखा, फिर 2 रखा और यहाँ पर यह प्लस y इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर जरा देखें ये ऐसे कट गया, यहाँ पर हो गया 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आया, मीन्स ये 0 नहीं हो पा रहा है, इसलिए यह ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता। अब आते हैं ऑप्शन सी पर। ऑप्शन सी में दिया हुआ है y इक्वल टू 2x माइनस 4, तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 यहाँ पर रखेंगे और y इक्वल टू 2x माइनस 4 रखकर देखेंगे कि यह इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर जरा देखेंगे, यहीं पर रखेंगे वैल्यू, dy बाई डी एक्स की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस x को ज्यों का त्यों ही रख देते हैं, dy बाई डी एक्स की जगह 2 रखते हैं और y की जगह 2x माइनस 4
तो प्लस वाई की जगह 2x माइनस 4 रखते हैं और देखते हैं कि क्या जीरो आता है। यहाँ पर इसका स्क्वायर करिए, 4 हो गया माइनस 2x हो गया प्लस 2x हो गया माइनस 4। तो इस तरह से हम पाते क्या हैं कि ये पूरा का पूरा 4 से 4 कट जाएगा, ये कटकर 0 आ जाएगा। इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इन क्वेश्चनों को आप बड़े ही आसानी से ऐसे सॉल्व कर लेंगे।